स्वरूप देखेंगे। ठीक है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। चलिए, इसके रचयिता कौन माने जाते हैं? श्री जी, इसके रचयिता माने जाते हैं गोरक्षनाथ जी। नाम की यथार्था सिद्ध सिद्धांत पद्धति क्यों कहा जाता है इसे? ठीक है, इसका नाम इसलिए सिद्ध सिद्धांत रखा गया है क्योंकि सिद्ध जनों के सिद्धांत की पद्धति है। इसमें क्या हुआ है, जो सिद्ध जनों ने जिस सिद्धांत के माध्यम से, जिस मार्ग के माध्यम से उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है, उसका वर्णन आपको इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए इसको सिद्ध सिद्धांत पद्धति कहा जाता है। इसमें कुल अध्याय 6 हैं, कुल श्लोक इसमें है 559। ठीक है, जो भी योगी योग को प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? सिद्ध कहा जाता है। और इस जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में जो जिन्होंने योग प्राप्त कर लिया, जो सिद्ध पुरुष हैं, उन्होंने अपने सिद्धांत, अपने मार्ग को इस ग्रंथ में क्या किया है? प्रतिपादित किया है, इसलिए इसे सिद्ध सिद्धांत पद्धति कहा जाता है। ठीक है, इनके नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके जो दिया हुआ है कि नाम, ठीक है, 6 अध्याय हैं, उनके नाम याद रखना जरूरी है। प्रथम अध्याय, जिसे हम प्रथम उपदेश कहते हैं, उसका नाम क्या है? पिंड उत्पत्ति विचार। पिंड की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विचार यहाँ पे किया गया है। द्वितीय अध्याय में पिंड विचार, पिंड के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तृतीय अध्याय में पिंड संवित, पिंड को कैसे मतलब कि देखा जा सकता है, उसका अनुकरण कैसे किया जा सकता है। फिर चतुर्थ में पिंड का आधार। पंचम अध्याय में पिंडा उदयो समस्करणम। ठीक है, पिंड का क्या करना? समस्करणम, यानी कि पिंड का हमारे जो परमात्मा है या पर पिंड है, ठीक है, पर पिंड यानी कि परमात्मा से क्या करना? समस्करणम यानी कि मिलाना। ठीक है, तो पंचम अध्याय में उसको कैसे मिलाया जाता है, कैसे लीन किया जाता है, उसका वर्णन यहाँ पे देखने को मिलेगा। षष्ठम अध्याय में अवधूत योगी के लक्षण, एक अवधूत योगी है, उसकी कैसे क्या क्या लक्षण है, उसका वर्णन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक एक अध्याय में क्या क्या चीज है वो आपको मतलब प्रथम अध्याय में आपका क्या है? प्रथम उपदेश, जिसको हम लोग पिंड उत्पत्ति विचार कहते हैं, पिंड उत्पत्ति कहते हैं। तो उसमें क्या है? पिंड की उत्पत्ति का क्रम। ठीक है, कैसे कैसे पिंड उत्पत्ति हुई, पिंड कैसे उत्पत्ति हुआ, उसकी किस किस क्रम में उत्पत्ति हुई। फिर महाभूत एवं गुण, अंतःकरण पंचक, ठीक है, कुल पंचक, शक्ति पंचक, प्रत्यक्षकरण पंचक, 10 नाड़ी एवं उनके प्रकार, 10 वायु एवं उनके स्थान और कर्म। ये आपको ये सारी चीजें प्रथम अध्याय में देखने को मिलेगा। द्वितीय अध्याय में आप देख पाएंगे 9 चक्र। ठीक है, 9 चक्र और कौन से ग्रंथ में हमने देखा था? आज जो ग्रंथ हमने पढ़ा था ना, आज क्या पढ़ा? त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में। त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में देखा था कि योग राजोपनिषद में देखा था? योग राजोपनिषद में भी देखा था हमने कल। त्रिशिक में नहीं देखा था, योग राजोपनिषद में ही देखा था। ठीक है, योग राजोपनिषद मतलब कल जो हमने पढ़ा था उसमें। हाँ, कल पढ़ा था जिसमें। फिर उसके बाद 16 आधार का यहाँ पे वर्णन किया गया है, 3 लक्ष्य का वर्णन किया गया है, 5 व्योम का और अष्टांग योग का। ठीक है, फिर अष्टांग योग में आप इसी अध्याय में, द्वितीय अध्याय में क्या क्या देखेंगे? यम, नियम, आसन। आसन इसमें 3 तरह के बताए गए हैं, स्वस्तिक, पद्म और सिद्धासन। फिर 4 तरह के प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि का वर्णन आपको द्वितीय अध्याय में देखने को मिलेगा। तृतीय अध्याय में जब जाएंगे तो पिंड संवित, पिंड का ज्ञान, पिंड के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो पिंड के अंदर है 7 पाताल, 21 ब्रह्मांड, 4 वर्ण, 7 द्वीप, समुद्र, पर्वत, खंड, नदियां, नक्षत्र, राशि, ग्रह, तिथियां। ये सारी चीजें हमारे पिंड के अंदर हैं, उनका कहाँ पे क्या क्या है, ये सारी चीजें आपको तृतीय अध्याय में देखने को मिलेगा। चतुर्थ अध्याय में निजा शक्ति के तत्व, निजा शक्ति के तत्व, कुल के 5 स्वरूप,
अकुल का स्वरूप, कुंडलिनी शक्ति का स्वरूप एवं उपविभाजन आपको चतुर्थ अध्याय में देखने को मिलेगा। पंचम अध्याय में परम पद, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, निरुत्थान प्राप्ति का उपाय यानी कि समाधि प्राप्ति का उपाय, समस्करणम क्या है, मिलाना क्या है, लीन क्या है, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन क्या है, ठीक है, सिद्धियों का उदय, जैसे कि आपने उसमें भी देखा है पातंजल योग दर्शन में, हम योग साधना करते हैं तो हमें क्या होता है, कुछ सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे क्या क्या सिद्धियों का उदय होता है ये आपको पंचम अध्याय में देखने को मिलेगा। षष्ठम अध्याय में अवधूत योगी के लक्षण और सिद्ध मार्ग का उपदेश, ठीक है, ये आपको छठवें अध्याय। तो अभी हम देखेंगे प्रथम उपदेश, पिंड उत्पत्ति विचार। पिंड उत्पत्ति विचार, ठीक है, पहला उपदेश है आपका, जिसमें यहाँ पे भी क्या है कि भगवान शिव को प्रणाम करके ग्रंथ आरंभ किया गया है, ठीक है, भगवान शिव को प्रणाम करके ग्रंथ आरंभ किया गया है। सिद्ध जनों के अनुसार अन्न और पिंड की उत्पत्ति नहीं होती, ये नित्य होते हैं, ठीक है, ये कभी भी उत्पत्ति इनकी नहीं होती, मतलब कि जो हम पिंड देख रहे हैं, पिंड कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, आत्मा जो है उसकी कभी भी उत्पत्ति नहीं होती है, वो क्या रहता है, नित्य रहता है। परंतु गोरक्षनाथ जी के द्वारा लोक व्यवहार के लिए उत्पत्ति क्रम की चर्चा की गई है, कैसे उत्पत्ति होता है इसकी चर्चा यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो सृष्टि के क्रम में अव्यक्त पर ब्रह्म अनामा रूप से विद्यमान है, ठीक है, मतलब क्या है कि ये जब सृष्टि व्यक्त नहीं थी, प्रकृति जब व्यक्त नहीं थी, ये सृष्टि में कुछ भी चीज नहीं था, फिर भी वहां पे कौन है, ब्रह्म जो है वो किस नाम से है, अनामा, ठीक है, अनामा यानी कि उनका कोई नाम नहीं है। मान लीजिए आपने ऐसा भी सुना होगा, नाम हम किस चीज क्यों रखते हैं, जब हमारे ही समकक्ष कोई और चीज आता है तो हम उनका क्या रखते हैं, नाम रखते हैं, ठीक है, वहां पे ऐसा कोई था ही नहीं तो इसलिए उनका कोई नाम भी नहीं था पहले, ठीक है, लेकिन उसके बाद ईश्वर इत्यादि इतने सारे देवगण आए और सारी चीजें आई, तो इसलिए हमने सभी को पृथक करने के लिए क्या रखा, नाम रखा, ठीक है, क्लियर है। तो ये सृष्टि के क्रम में सर्वप्रथम कौन विद्यमान है, ब्रह्म विद्यमान है, जिनका कोई भी नाम नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता है, अनामा कहा जाता है, ठीक है, समझ में आया। वॉइस आ रही है ना मेरी? हाँ जी, आ रही है। ठीक है, तो सृष्टि का उत्पत्ति क्रम हुआ यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या था, जैसा कि हमने देखा, अनामा, ब्रह्म का कोई नाम नहीं था, अनामा सबसे सर्वप्रथम था। फिर उनसे क्या हुआ, परम शक्ति का परम शक्ति निजा शक्ति की उत्पत्ति हुई, ठीक है, निजा शक्ति से फिर पराशक्ति की उत्पत्ति हुई, परा से अपरा शक्ति की उत्पत्ति हुई, अपरा से सूक्ष्म शक्ति की उत्पत्ति हुई और वहां से फिर कुंडलिनी शक्ति की उत्पत्ति हुई, ठीक है। इस तरह से क्या है, सृष्टि को उत्पत्ति क्रम यहाँ पे बताया गया है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में मैं इतना बता दूं कि आपको यहाँ पे जब आप इसको समझने जाएंगे ना तो ये बहुत ही सूक्ष्मतर जो विषय है, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद ही करना पड़ता है, इसमें समझ नहीं पाते हैं चीजों को, ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें डीप में चीजें कही गई हैं जो समझ के बाहर होती है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको याद करने की कोशिश करिएगा और जो जो जहां जहां से आता है प्रश्न वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि आप यही चीजें आप देखते जाएंगे, पर सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले अनामा से क्या उत्पन्न हुआ, परम शिव उत्पन्न हुआ, ठीक है, परम शिव की निजा शक्ति। तो परम शिव की जो शक्ति है वो 5 भाग में डिवाइड होती है, ठीक है, कौन कौन सा, निजा, अपरा, अपरा, सूक्ष्म और कुंडलिनी, यहाँ पे हमने जो देखा, ठीक है, परम शिव की कौन कौन सी शक्ति, निजा शक्ति, पराशक्ति, अपरा शक्ति, सूक्ष्म शक्ति और कुंडलिनी शक्ति। अनामा से सर्वप्रथम निजा शक्ति उत्पन्न हुई, निजा से पराशक्ति, परा से अपरा, अपरा से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कुंडलिनी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे होता है कि परम शिव की 5 शक्तियां उत्पन्न हुई सर्वप्रथम, कौन कौन सी, निजा शक्ति, पराशक्ति, अपराशक्ति, सूक्ष्म शक्ति और कुंडलिनी शक्ति, ठीक है। फिर यहाँ पे हर किसी के फिर से 5-5 डिवाइड होते हैं, ठीक है, जैसे कि निजा शक्ति को क्या कहते हैं, सॉरी, नित्या, निरंजना, निस्पंदता, निराभासता
और निरुत्थानता। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इनकी 5 शक्तियां उत्पन्न हुई। पराशक्ति से अस्मिता, अप्रमेयता, अभिन्नता, अनंता, अव्यक्ता, इस तरह से। ठीक है, फिर अपराशक्ति से स्फूर्ता, स्फुटता, स्फरता, स्फोटता, स्फूर्तिता। उसके बाद सूक्ष्म शक्ति से निरंसता, निरंतरता, निश्चलता, निश्चयता, निर्विकल्पता। और कुंडलिनी शक्ति से पूर्णता, प्रतिबिंबता, प्रबलता, प्रोचलता और प्रांगमुखता। ठीक है, ये इस तरह से हर 5 शक्ति से फिर 5 शक्तियों का उत्पन्न हुआ, उनके 5 गुण उत्पन्न हुए, जिन सभी को मिला करके इन 25 तत्वों को मिला करके क्या बना, पर पिंड की उत्पत्ति हुई। ठीक है, परम शिव की ये जो 25 तत्व है, ठीक है, उन 25 तत्वों को मिला करके क्या उत्पन्न हुआ, पर पिंड की उत्पत्ति हुई। यहाँ पे आपको इतना याद नहीं करना है, बस इतना याद रखना है कि परम शिव से क्या उत्पन्न हुआ, परम शिव और उसके 25 गुण मिला करके क्या उत्पन्न हुए, पर पिंड की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, क्लियर है? अंदर आपको इतना नहीं देखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता, और एक एक चीज को अगर हम समझेंगे तो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इतना नहीं देखना है आपको इसमें। फिर उसके बाद जो हमने देखा, तो इनके जो अधिष्ठाता है वो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपको याद रखना है निजा शक्ति के अधिष्ठाता, जैसे हम बोलते हैं ना, पृथ्वी के अधिष्ठाता कौन है, ब्रह्मदेव हैं, जल तत्व के विष्णुदेव हैं, अग्नि तत्व के रुद्र हैं, और वायु के कौन है, सदाशिव ईश्वर हैं, और आकाश के सदाशिव हैं। उसी तरह से यहाँ पे हर जो 5 शक्ति है उनके 5 अधिष्ठाता देवता बताए गए। निजा शक्ति के अपरंपर, पराशक्ति के परमपद, अपरा के शून्य, सूक्ष्म के निरंजन और कुंडलिनी के परमात्मा। ठीक है, इस तरह से 5 शक्तियों के 5 उनके अधिष्ठाता देवता के रूप में बताए गए। ये आप याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर इन जो अधिष्ठाता देवता है उनका फिर गुण बताया गया है। ठीक है, अधिष्ठाता जो देवता है उनके गुण बताए गए हैं। तो यहाँ पे अपरंपर, जो अपरंपर किसके हैं, निजा शक्ति के हैं। तो निजा शक्ति के 5 गुण, उनके 5 गुण वो क्या है, अकलंकत्वम, यानी कि कलंक नहीं है। कलंक कहने का मतलब क्या है, क्लेश इत्यादि उनके अंदर नहीं है। अनुपम तत्व, अनुपम तत्व यानी कि वो अनुपम है। ठीक है, और क्या है, अपरा तत्व, अपरा है। ठीक है, मतलब कि पर से भी ऊपर है। अमूर्त तत्व यानी कि वो कोई मूर्ति रूप में नहीं व्यक्त हो सकते। ठीक है, अनुदय तत्व, अनुदय यानी कि वो उदय नहीं होते, जैसे सूर्य क्या है, उदय होता है और अस्त होता है, लेकिन अपरंपर जो अधिष्ठाता देवता है वो कभी उदय नहीं होते हैं ना अस्त नहीं होते हैं। ठीक है, इस तरह से उनके गुण बताए गए हैं। और उसके बाद जो परम पद है वो क्या है, वो निष्कलत्वम, कला से युक्त, निष्कल है। निष्कल कहने का मतलब क्या है, कला उनके अंदर नहीं। जैसे कि हम बोलते हैं हम 16 कला से युक्त पुरुष है, तो उनके अंदर कोई भी कलाएं नहीं है। ठीक है, अणुतरत्वम, अणुतरत्वम यानी कि अणु से भी छोटा है। ठीक है, परम पद जो है वो क्या है, अणु से भी छोटा है। और क्या है, अचलत्वम, अचलत्वम यानी कि वो चलते नहीं है, यानी कि स्थिर हैं। असंख्य, असंख्य तत्व, असंख्य तत्व यानी कि असंख्य हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, अनाधारत्व, उनका कोई आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है। ठीक है, वो क्या है, आधार से रहित है। उसके बाद शून्य का क्या है, लीनता है, पूर्णता है उनमें, उन्मनी भाव है, लोलता है और मूर्छता है। ठीक है, उसके बाद जो निरंजन है वो क्या है, सत्य तत्वम, सहजत्वम, समरसत्वम, सावधानत्वम और सर्वगतत्वम। ठीक है, उसके बाद परमात्मा जो है वो क्या है, अक्षय है, अभेद्य है, अछेद्य है, अविनाशी है और अदाह्य तत्व है। ठीक है, जैसे कि आत्मा के विषय में बताया जाता है ना कि वो जिनका क्षय नहीं हो सकता, उनको भेदन नहीं किया जा सकता, उनका छेदन नहीं किया जा सकता, वो विनाश नहीं होते और उनको जलाया नहीं जा सकता। तो परमात्मा के विषय में ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो फिर क्या है, ये जो अधिष्ठाता देवता हैं और इनके जो 25 तत्व हैं वो मिलाकर के क्या बने, अनादि पिंड बने। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगी, उसको याद करना पड़ेगा इसमें आपको। ठीक है, क्योंकि ये चीजें समझोगे तो समझ के भी नहीं पूछा वो होता है। ठीक है,
फिर आदि पिंड के से क्या हुआ कि 5 तरह से फिर उनके 5 गुण उत्पन्न हुए, ठीक है। परमानंद, प्रबोध, चित्त उदय, चिद्रूप, प्रकाश और सोहम, इस तरह से उनके 5 गुण हुए और उनके फिर 5 गुण हुए, ठीक है। जैसे परमानंद का क्या है, स्पंदन, हर्ष, उत्साह, निस्पंद और नित्य सुख। स्पंदन यानी कि क्या होता है, क्रियाशीलता, जैसे कि स्पंदन मतलब कि उसमें क्रियाशीलता रहती है, हलचल रहती है। आनंद रहता है, उत्साह रहता है, निस्पंद स्थिरता भी रहती है उनके अंदर, और नित्य सुख, हमेशा सुख ही रहते हैं, ठीक है। फिर आपका क्या आता है, प्रबोध आता है। प्रबोध में क्या होता है, उदय, उदय और अस्त होने की शक्ति उनमें रहती है। उल्लास रहता है, उल्लास कहने का मतलब हर समय हर्ष उल्लास में रहते हैं। अवभास यानी कि दूसरे जान सके यह गुण, ठीक है। जैसे कि दूसरे उसको जान सके ऐसा गुण, जैसे कुछ चीजों को हम नहीं जान पाते, जैसे ब्रह्म को हर कोई नहीं जान पाता, लेकिन अगर आपको किसी ग्रंथ के विषय में कहा जाए या किसी चीज के विषय में कहा जाए, किसी स्थान के विषय में कहा जाए, तो उसके विषय में आप जान सकते हैं, है ना। तो वो प्रबोध के अंदर उनको जान सके ऐसा गुण होता है, विकास होता है और प्रभा होती है, कांति होता है, ठीक है। फिर चित्त उदय, जिसको चित्त रूप भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, सद्भाव होता है और विचार होता है, कर्तृत्व होता है, ग्रातृत्व और स्वतंत्रत्व। फिर प्रकाश में क्या होता है, निराकारत्व, आकार नहीं रहता प्रकाश में। निष्कलत्व, खंड रहित रहता है, ठीक है। निर्विकल्प, उनका कोई विकल्प नहीं होता है। समता होता है, विश्रांति होती है, यानी कि पूर्ण शांति होती है। फिर सोहम क्या है, अहंता है, अखंड है, अखंड ऐश्वर्य, स्वात्मता, विश्वानुभव, सामर्थ्य और सर्वज्ञत्व, इस तरह से उनके अंदर गुण रहता है। और इनको मिला करके, इन 25 तत्वों को मिला करके क्या बनता है, आदि पिंड बनता है, ठीक है। आदि पिंड से फिर क्या बनता है, पंच महाभूत, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पंच महाभूत। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे पहले से इतना प्रश्न नहीं पूछा गया है, इसके पहले से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। ये जो है, इससे एक बार प्रश्न आया हुआ था, तो ये आपको ये आपके इजी भी है, समझ में भी आएगा, क्योंकि ये क्या है, हम महाभूत के विषय में हम जानते हैं, है ना। तो ये पूछा जा सकता है कि महाभूत की उत्पत्ति किससे हुई है, तो महाभूत की उत्पत्ति किससे हुई है, आपकी आवाज नहीं आ रही है शायद। महाभूत की उत्पत्ति जो है वो आदि पिंड से हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि अब महाभूत के अंदर हमें पता है क्या क्या चीजें आती है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो महाभूत के अंदर यहाँ पे 5 चीजें आती है, महाकाश, महावायु, महाअग्नि, महासलिल और महापृथ्वी, ठीक है। इस तरह से 5 चीजें आती हैं। तो ये आकाश, आकाश का गुण क्या होता है, अवकाश, रिक्त होना, ठीक है। और उसके बाद महाकाश का और क्या होता है, अछिद्रत्वम, यानी कि छिद्र रहित होता है, आकाश में कोई छिद्र नहीं होता है। अस्पृशत्वम, यानी कि इसको स्पर्श नहीं किया जा सकता। आकाश जो होता है, ध्वनि होती है, ठीक है, जैसे आकाश की तन्मात्रा क्या है, शब्द है, तो शब्द को हम ध्वनि को स्पर्श कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। है ना। तो इसमें स्पर्श करने की शक्ति नहीं होती है। और इसका वर्ण क्या होता है, नीले रंग का होता है। आकाश को आप देखेंगे तो कैसा दिखता है, नीले रंग का दिखता है। और इसका तन्मात्रा क्या होता है, शब्दत्व, यानी कि शब्द इसकी तन्मात्रा होती है। तो इसको आपको ना याद करना है, ठीक है। और कभी कभी इसका सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि महाआकाश में कौन कौन सी चीजें आती है। तो महाआकाश में अवकाश आता है, छिद्रत्व में आता है, यानी कि छिद्र नहीं किया जाता, इसको स्पर्श नहीं किया जा सकता। इसमें क्या है, इसमें नील, ये इसका वर्ण जो है नील वर्ण का होता है। और इसकी तन्मात्रा क्या होती है, शब्द इसकी तन्मात्रा होती है, ठीक है। उसके बाद आपका प्राण वायु से प्रश्न, उसके बाद आपका आता है प्राण वायु, है ना, मतलब कि वायु, आकाश के बाद हमारा क्या आता है, वायु।
तो वायु का क्या क्या गुण होता है? संचार, गतिशीलता, जैसे वायु क्या होती है, एक जगह से दूसरे जगह बह करके जाती है, ठीक है। उसके बाद संचालन करने की शक्ति इसके अंदर होती है, संचालन यानी कि कार्य कराने की शक्ति इसके अंदर होती है। स्पर्श इसका गुण है शोषण करना, ठीक है। जैसे गीला कपड़ा होता है उसको किसकी वजह से सूखता है? वो वायु की वजह से, है ना। तो शोषण करना किसका काम है? वायु का काम है। और इसका वर्ण कैसा होता है? धूम्र वर्ण का होता है, ठीक है। धूम्र वर्ण का ये होता है। उसके बाद आपका आता है महाअग्नि। महाअग्नि में क्या होता है? अग्नि का क्या कार्य है? दाहकता, ठीक है, जलाने का कार्य। और क्या है? पाचकत्वम, यानी कि शरीर के अंदर पाचन शक्ति किसके कारण होती है? अग्नि के द्वारा। हाँ, है ना। तो ये भी काम है। उष्णत्वम यानी कि उष्णा देने का काम भी, गर्माहट देने का काम भी किसका है? अग्नि का है। प्रकाशत्वम, प्रकाश करने का काम भी किसका है? अग्नि का है। और इसका रंग कैसा है? रक्त वर्ण का होता है, लाल रंग का होता है, ठीक है। फिर महासलिल, महासलिल में क्या आता है आपका? महाप्रवाह। सलिल यानी कि यहाँ पे जल, ठीक है। सलिल का मतलब क्या है? जल है। तो जल का क्या कार्य होता है? प्रवाह देना, ठीक है, गतिशीलता देना, प्रवाह देना। जैसे कि जमीन पे अगर हम पानी छोड़ दे तो वो एक जगह स्थिर नहीं होता, वो क्या होता है? प्रवाहित होता है। तो प्रवाह करने का कार्य किसका होता है? जल का होता है। आप्यत आप्यायन, आप्यायन मतलब कि तृप्त करना, ठीक है। जैसे जल के द्वारा ही हम क्या होते हैं? हमारी तृष्णा जो होती है वो शांत होती है, हमारी प्यास होती है वो शांत होती है। तो तृप्त करने का कार्य किसका है? महासलिल यानी कि आकाश, सॉरी, जल का है। द्रव, द्रव यानी कि ठोस, द्रव और गैस ऐसा बोलते हैं ना। तो द्रव का मतलब क्या है? वो जो गीलापन या फिर तरल जो पदार्थ है। तो तरल पदार्थ कौन होता है? सलिल होता है। रस इसका गुण है और इसका वर्ण क्या है? श्वेत वर्ण है, ठीक है। उसी तरह से पृथ्वी का क्या कार्य है? स्थूलता, स्थूलता होती है पृथ्वी में। नाना आकारता मतलब कि किसी भी आकार में हम इसको कर सकते हैं। जैसे कि मिट्टी का एक गोला है, उसे आप ग्लास में भरेंगे तो वो ग्लास जैसा बन जाएगा, मटके में भरेंगे तो मटके जैसा बन जाएगा। किसी भी चीज में हम भरेंगे तो वो उसी तरह से आकार ग्रहण कर लेगा। जैसे कि कुम्हार जो होता है उसको, उस मिट्टी को अलग अलग आकार दे देता है। तो उसी तरह से पृथ्वी का गुण क्या है? कि वो अलग अलग तरह के आकार ले सकता है। काठिन्य, काठिन्य यानी कि ठोस होता है, ठीक है, कठिनता होती है। गंध इसका क्या है? गुण है और पीत वर्ण है, ठीक है। इसका रंग क्या है? पीत वर्ण। तो ये आपको, ये इंपॉर्टेंट है ये वाली स्लाइड, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको एज इट इज आपको याद करने हैं। गुणों से भी आप इसको याद भी नहीं, आप इसको समझ भी सकते हैं, है ना। क्योंकि इसमें कौन किसका गुण है आप देखेंगे पांचों में से तो आप मिला सकते हैं। ये जनरल नॉलेज भी है हमारा। तो इसको आपको एज याद भी नहीं, लेकिन एक बार आपको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो महाभूत के 5 तत्व और उनके 25 गुणों से क्या होता है? साकार पिंड की उत्पत्ति होती है, ठीक है। एक साकार पिंड की उत्पत्ति होती है। फिर उस महासाकार पिंड में क्या क्या रहता है? 8 मूर्तियां हमारी रहती हैं, ठीक है। ये जो 8 मूर्ति देख रहे हैं ना, उसमें शिव है, भैरव है, श्रीकंठ है, सदाशिव है, ईश्वर है, रुद्र है, विष्णु है और ब्रह्मा है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे 8 मूर्तियां होती हैं। प्रकृति पिंड की उत्पत्ति। अब इसके बाद प्रकृति पिंड, अभी तक जो हम देख रहे थे वो क्या है? एक तरह से बाह्य पिंड है। अब प्रकृति पिंड, नर नारी रूप में प्रकृति पिंड की उत्पन्न कैसे होता है? इन पंच तत्वों वाला शरीर उत्पन्न हुआ, ठीक है। ब्रह्म के निकट देखने भर से, ब्रह्म ने जब देखा, मतलब कि ब्रह्म ने जब एक ये संकल्प किया, एको अहम बहुश्यामी, मैं एक हूँ और बहुत बनना चाहता हूँ। इस तरह से जब उन्होंने थोड़ा सा संकल्प किया, उसके देखने भर से ही क्या है? नर नारी रूप ये पूरी सृष्टि की क्या हो गई? उत्पत्ति हो गई। जो क्या है? पंच तत्व से वाला शरीर है, ठीक है। हमारे जितने भी नर नारी रूप आप देख रहे हैं या फिर जो भी आप जीव जंतु इत्यादि देख रहे हैं, वो सभी क्या है? पंच तत्व है उनमें, ठीक है। वो पांचों तत्व उनके अंदर विद्यमान है। अब वो पंच तत्व जो है उनका गुण क्या है? यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। महासलिल, महापृथ्वी, ये सब क्या है? मतलब कि जैसे हम बाहर जो पृथ्वी देख रहे हैं, ठीक है,
बाहर जो पृथ्वी देख रहे हैं वो क्या है, महापृथ्वी है, लेकिन हमारे अंदर जो पृथ्वी है वो सब क्या है, उसको हम लोग पृथ्वी तत्व कहेंगे, ये पंचभूतात्मक शरीर के अंदर। ठीक है, तो इसमें हमारे पृथ्वी में मतलब हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व किसे किसे कहा जाता है, अस्थि को कहा जाता है, मांस को कहा जाता है, त्वक यानी कि त्वचा को कहा जाता है, नाड़ी को कहा जाता है और रोम को कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व क्या क्या है, अस्थि, मांस, त्वक, नाड़ी और रोम। ठीक है, जल तत्व क्या क्या है हमारे शरीर में, लार है, मूत्र है, शुक्र है, शोणित यानी कि रक्त है और स्वेद, स्वेद यानी कि पसीना, ये सब क्या है हमारे जल तत्व के अंतर्गत आते हैं। अग्नि तत्व में क्या क्या आता है, क्षुधा यानी कि भूख, तृषा यानी कि प्यास, निद्रा, ठीक है, कांति यानी कि जो चेहरे में कांति होती है, आलस्य यानी कि जो हम आलस्य करते हैं। ठीक है, मतलब कि आलस्य कहने का क्या है, शारीरिक रूप से स्थिर हो जाना, शारीरिक रूप से निष्क्रिय हो जाना। ठीक है, उसको आलस्य कहते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, अग्नि तत्व के अंतर्गत आता है। वायु तत्व में क्या क्या आता है, धावन यानी कि दौड़ना, दौड़ते जो है ना वो, भ्रमण या पलवन यानी कि तैरना जो है वो वायु तत्व में आता है। प्रसारण, आकुंचन, ठीक है, प्रसारण यानी कि फैलना, आकुंचन यानी कि सिकुड़ना, निरोधन यानी कि रोकना, ये सब किसके अंतर्गत आता है, हमारे वायु तत्व के अंतर्गत आता है। आकाश तत्व में क्या आता है, राग, द्वेष, भय, लज्जा और मोह। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी किसके अंतर्गत आती हैं, आकाश तत्व के अंतर्गत आती हैं। इसके पहले जो हमने महापृथ्वी, महासलिल, महाअग्नि ये सब पढ़ा, वो क्या है, ब्रह्मांड में उसकी मतलब कि एक तरह से तुलना की गई है। अब सभी जगह पृथ्वी क्या है उसकी तुलना की गई है। यहाँ पे पंच तत्व का मतलब क्या है, हमारे पूरे शरीर के बारे में ही बात की गई, बाहर की बात नहीं है। ठीक है, हमारा जो पंचभूतात्मक शरीर है उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और तेज या आकाश का क्या क्या स्थान है उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो आपका जो महाभूत है और पंच तत्व है ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, नहीं। ये समझ में आ रहा है ना, मतलब इसको आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, आप ऐसे ही देख के इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे शरीर में क्या है, अंतःकरण है। ठीक है, तो हम हर जगह क्या है, अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। अंतःकरण चतुष्टय में क्या क्या आता है, क्या क्या आता है अंतःकरण चतुष्टय, नहीं याद है, यही आता मन, है, हृदय, ये सब आता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार चीज आता है अंतःकरण चतुष्टय में। हाँ हाँ। यहाँ पे एक और चीज ले लिया गया है, चैतन्य, क्योंकि यहाँ पे हर चीज पांच पांच का जोड़ा ही आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक और चीज ले लिया गया है, क्या, चैतन्य। बाकी जनरली आपको अंतःकरण के अंतर्गत चार चीज आती है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ठीक है, तो यहाँ पे अंतःकरण पंचक कहा गया है, जिसमें क्या है, मन, मन का क्या कार्य होता है, संकल्प करना, विकल्प करना, मूर्छा होना, जड़ता होना, मनन करना। ठीक है, ये मन का कार्य होता है। बुद्धि का क्या कार्य होता है, विवेक, वैराग्य, शांति, संतोष, क्षमा, ये सब किसके कारण होता है, बुद्धि के द्वारा होता है। ठीक है, अहंकार मतलब क्या है, अभिमान करना, अभिमान यानी कि घमंड, एक तरह से कि ये मेरा है, इस तरह का अभिमान, अपने आप पर गर्व करना। मदियम यानी कि मेरा है, मेरा होने की भावना है, मदियम यानी कि ये मेरा है ऐसा भावना। मम यानी कि क्या है, मम सुखम, मेरा सुख, मम दुखम, मेरा दुख। हम कहते हैं ना, तुम मेरा दुख नहीं समझ सकते, ठीक है, तुम मेरा सुख नहीं समझ सकते, मेरे सुख के बारे में तुम्हें मतलब भान भी नहीं होगा मैं कितना खुश हूँ। तो ये क्या है कि किसके किसके द्वारा आता है, अहंकार के द्वारा। ठीक है, कि मेरा सुख है, मेरा दुख है, मम इदम, यह मेरा है। जी, हाँ, मैं बोल रहा हूँ अहंकार के द्वारा आता है। हाँ, ये सब अहंकार के द्वारा आता है। ठीक है, फिर चित्त का क्या काम होता है, मति, इच्छा। हम कहते हैं ना कि इसमें मेरी इच्छा नहीं हो रही है, तो ये किसके द्वारा होता है, चित्त के द्वारा। धृति यानी कि धैर्य,
धैर्य जो हम करते हैं, जैसे कि हमारा एग्जाम हमने दे दिया है, फिर एग्जाम के रिजल्ट के लिए हम वेट करते हैं धैर्य पूर्वक, तो वो क्या है, धृति किसके द्वारा आती है, हमारी चित्त के द्वारा। स्मृति, ठीक है, स्मृति जैसे कि आपके साथ कोई चीज पहले घटित हुई है और उसको दोबारा वो घटित हो रही, तो हम कहते हैं कि हाँ हमने ऐसा ही चीज यहाँ देखा था, या हम इस इंसान से पहले मिले थे। वो स्मृति किसके द्वारा आती है, चित्त के द्वारा। त्याग और स्वीकार करना, किसी चीज को त्याग करना और या फिर किसी चीज को स्वीकार करना भी किसके द्वारा आता है, चित्त के माध्यम से ही आता है, ठीक है। फिर आपका है चैतन्य। चैतन्य, ये चार तो हमारा हर जगह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक अंतःकरण पंचक कहा गया है जिसके अंदर एक और चीज आती है, चैतन्य। चैतन्य का क्या काम है, विमर्श, ठीक है, विचार करना, किसी चीज पर विचार विमर्श करना। कहते हैं ना कि हम विचार विमर्श कर रहे हैं, तो वो किसके माध्यम से होता है, चैतन्यता के माध्यम से होता है। शीलनम, यानी कि यथार्थ ज्ञान प्राप्ति में लगे रहना, ठीक है। शील, ये सारी चीजें यहाँ तक तो ये सब क्या है, भौतिक चीजें हैं, सभी के अंदर रहती हैं, ठीक है, एक सामान्य पुरुष के अंदर भी रहती है। लेकिन ये चीज किसके अंदर आती है, जो योग की साधना में आगे बढ़ते हैं उनके अंदर आती है, ठीक है। यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लगे रहना, धैर्य पूर्वक श्रद्धा पूर्वक लगे रहना, चिंतन मनन करना, ठीक है। निस्पृहत्वम, यानी कि इच्छा और लगाव का अभाव, उनके अंदर वैराग्य नहीं होता कि ये हमारी इच्छा है, ये हमारा आसक्ति है, इस तरह का वैराग्य उनके अंदर नहीं होता। ये किनके अंदर आता है, योगियों के अंदर ही आता है। उसके बाद कुल पंचक के बारे में बताया गया है, जिसमें आपके रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, काल और जीव, इस तरह से यहाँ पे कुल पंचक के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो कुल पंचक में क्या क्या आता है, हमारा 3 गुण आते हैं, सतरज और तम। उसके बाद आपका काल, काल यानी कि समय, और जीव यानी कि जीव की स्थिति जो है, अवस्थाएं जो है वो आती है, ठीक है। तो सतोगुण का क्या क्या गुण होता है, जो सत्व गुण से रहता है, ये चीज आपने उसमें पढ़ी होगी, नहीं अभी गीता में पढ़ेंगे। तो सत्व गुण वाला व्यक्ति जो होता है वो कैसा होता है, दया करने वाला होता है, धर्म वाला होता है, क्रिया करता है, भक्ति करता है, श्रद्धा करता है, ठीक है। एक सत्व गुण, जो सात्विक गुण के व्यक्ति हैं उनके विषय में आप देखेंगे, तो वो क्या करते हैं, दया करते हैं लोगों पर, ठीक है। उनमें धर्म रहता है, धर्म से वो चलते हैं, और वो क्रिया करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्या है कि भक्ति करते हैं, और क्या करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, कोई भी कार्य वो कर रहे हैं उसमें श्रद्धा रखते हैं, विश्वास के साथ वो कार्य करते हैं। उसके बाद जो रजोगुण के होते हैं उनमें क्या रहता है, दान करते हैं वो, ठीक है, क्योंकि उनमें क्या रहती है, चंचलता रहती है। भोग करते हैं, श्रृंगार करते हैं, वस्तु को ग्रहण करते हैं, जो भी उनके पास आता है उसको वो रखते जाते हैं, ठीक है, परिग्रह करते हैं। और क्या, स्वार्थ संग्रहण करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारी चीजों का क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। कौन, रजोगुण वाले। तमोगुण वाले क्या करते हैं, विवाद करते हैं, वाद विवाद करते रहते हैं, ठीक है, मतलब कि एक तरह से नेगेटिविटी फैलाते हैं, तमोगुण। कलह करते हैं, कलह क्लेश, शोक मनाते हैं, बंधन में बंधे रहते हैं, वंचना यानी कि धोखा देते हैं, धोखा देने का स्वभाव रहता है जो तमोगुण के व्यक्ति रहते हैं उनके अंदर, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी मैम, क्लियर है। फिर आपका आता है काल। काल में क्या क्या होता है, आपकी कलना यानी कि गिनती करना, कल्पना करना, ठीक है, गिनती करना, कल्पना करना, भ्रांति करना, और प्रमाद और अनर्थ, ये सब किस में आता है, काल के अंतर्गत। अनर्थ हो गया मतलब क्या है, कोई समय में ही अनर्थ हुआ होगा, ठीक है, कोई गलत चीज हुआ है तो क्या है, किसी समय में ही हुआ होगा, तो ये क्या होता है, काल के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर आपका जीव होता है, तो जीव की 4 अवस्थाएं हमने पढ़ी थी, जागृत, स्वप्न, तुरिया, सुसुप्ति और तुरिया। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज आ जाती है आपकी, क्या है, तुरिया की, ठीक है। जीव की 4 अवस्थाओं के बारे में याद है ना आपको। चलिए, फिर शक्ति पंचक बताया गया है यहाँ पे, इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति और वाक शक्ति, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये जो है ना, वाक शक्ति वो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, वाक शक्ति को,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा गया है। इच्छा शक्ति में क्या होता है? कामना। इच्छा शक्ति मतलब कि हमारी जो कामनाएं होती है, तो कामना में हम क्या हो जाते हैं? पागलपन, उन्माद हो जाते हैं कि हमें ये इच्छा है, उसको पाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वासना होती है हमारे अंदर, ठीक है, जिनके अंदर कामना रहती है। वाक्षा यानी कि मन के शेष कर्म का संस्कार, जैसे कि मन में क्या होती है? वांछा होती है, यानी कि मन में कुछ आपने विचार किया है कि मुझे ये प्राप्त करना है और आपको वो प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसके शेष कर्मों के संस्कार, जैसे कि अ, देखा ही होगा आपने, हमारे जो पूर्वज होते हैं, जैसे हमारे जो दादा दादी इत्यादि रहते हैं, हमारे जो बड़े रहते हैं, वो बोलते हैं कि मैं ऐसा करना चाहता था बट नहीं कर पाया, ठीक है, तो उनके वो शेष कर्म के संस्कार उनके अंदर बंध जाते हैं कि वो कार्य कर नहीं पाए, उनकी इच्छा से वो कार्य कर नहीं पाए और उन चीज का संस्कार उनके अंदर बना रहता है, ठीक है। फिर वो चिंता, इच्छा, जिनके अंदर कामना रहती है, इच्छा शक्ति रहती है, उनको चिंता भी रहती है कि ये चीज हमें प्राप्त होगा या नहीं, ठीक है, ये चीज हम कैसे प्राप्त करेंगे, उत्सुकता रहती है कि कब हमें वो चीज प्राप्त होगा। चेष्टा करते हैं, इच्छा को प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं? कार्य करते हैं, चेष्टा करते हैं, तो ये सब इच्छा शक्ति का हो गया। क्रियाशीलता में क्या होता है? स्मरण रहना, उद्योग करना, कार्य करना, निश्चय करना, स्वकुल का आचार। स्वकुल का आचार यानी कि जैसा उनका कुल है, ठीक है, जैसे व्यापारी कुल है तो व्यापारी बनेंगे, कोई नौकरी इत्यादि करते हैं, जैसे कि कोई बड़े पोस्ट पर है तो उसी तरह के पोस्ट में जाएंगे, बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन बनेंगे। तो अपने स्वकुल का, जैसा उनके कुल में चला आ रहा है वैसा आचरण वो करते हैं। फिर माया का मतलब क्या है? मद, मत्सर, दंभ, कृत्रिमता, असत्य में फंसे रहना, ठीक है, ये सारी क्या है? नेगेटिव चीजें हैं। उसके बाद प्रकृति, मूल अवस्था में क्या होता है? आशा होता है, तृष्णा होता है, स्पृहा यानी कि स्थायी इच्छा हमारे अंदर रहती है, आकांक्षा रहती है, मिथ्या रहती है, ठीक है, अपनी योग्यता से परे प्राप्त करने की कामना। जैसे कि मिथ्या, किसी किसी को क्या होता है कि आपकी योग्यता ही नहीं है उस चीज को प्राप्त करने की, लेकिन फिर भी एक इच्छा रहती है कि हम उस चीज को प्राप्त करें, ठीक है, तो ये इसको क्या कहा जाता है? मिथ्या कहा जाता है। उसके बाद ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है वाक शक्ति एज इट इज सीक्वेंस में आपको याद रखना है, ठीक है। इसका सीक्वेंस है परा, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी, मात्रिका। इसका आपने सुना है इसको पहले, वाक शक्ति के प्रकार को? नहीं मैम, अच्छा, कौन सा होगा? हाँ चलिए कोई नहीं। इसमें क्या होता है कि हमारी जो वाक है, मतलब वाक शक्ति है, वो क्या है कि अलग अलग तरह की होती है, ठीक है। एक तो मात्रिका, मात्रिका यानी कि जो हम लिखते हैं, ठीक है, जो हम लिख रहे हैं, जैसे हम लिखते हैं तो वो क्या हो गया? मात्रिका, उसमें मात्राएं होती है ना, तो उसको मात्रिका कहा जाता है। बैखरी यानी कि क्या होता है? जैसे कि मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो हम दोनों के बीच में ये जो वार्तालाप हो रही है, मैं बोल रही हूँ मतलब कि मैं स्थूल रूप से बोल रही हूँ ना, उसको आप सुन पा रहे हैं, तो ये आपका क्या है? बैखरी में आता है, ठीक है। मध्यमा में क्या आता है? जैसे कि कोई हमारे पास ऐसे व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं, हम कुछ चीज नहीं कहते हैं लेकिन फिर भी वो समझ जाते हैं कि मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं या इनके मन में ऐसा चल रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है? मध्यमा कहा जाता है, ठीक है। उस तरह की वाणी को जो हम बिना बोले ही कोई सामने वाला जब हमें समझ जा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मध्यमा कहते हैं, ठीक है। पश्यंती यानी कि देख पाना किसी चीज को, मतलब कि जो वाणी है, जो चीजें, जैसे कि हम किसी को देख कर ही बता देते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, तो वो देख, मतलब कि वो भी एक कला है, हर कोई नहीं बता सकता कि मेरे को देख के हर कोई नहीं बता सकता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। वो उस चीज को पढ़ने की शक्ति भी किसी किसी में रहती है, तो वो क्या है? उस तरह के समझने को हम पश्यंती कहते हैं। उसके बाद लास्ट आता है आपका परावाणी। परावाक यानी कि क्या है? जो ब्रह्मांड में वाक चल रहा है, जैसे कि वेद आदि को सुना, जैसे कि वेद को क्या कहा जाता है? अपौरुषेय कहा जाता है ना, मतलब कि उसमें उसे किसी ने बोला नहीं है, वो पहले से ही ब्रह्मांड में विचरण कर रहा था और उसको क्या किया गया? अ, उसको जो है, जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने उनको अपने तप की विद्या के द्वारा उस जो
वाक्य है, वो जो वेद का ज्ञान है उसको अपने अंदर क्या किया, आत्म साक्षात्कार किया। वो किसके माध्यम से हो पाया, परा वाक शक्ति के माध्यम से। क्लियर है ये? ठीक है। फिर यहाँ पे आपका प्रत्यक्षकरण पंचक आता है। प्रत्यक्षकरण पंचक में क्या है, 5 तरह के प्रत्यक्षकरण है, कर्म, काम, चंद्र, सूर्य और अग्नि। ठीक है। तो कर्म का मतलब है जो कुछ भी कर्तव्य अकर्तव्य करते हैं। ठीक है। जो भी कुछ हम कर्तव्य अकर्तव्य करते हैं उसको क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। ठीक है। चाहे वो शुभ हो सकता है, चाहे अशुभ हो सकता है, चाहे यश हो सकता है, कीर्ति हो सकता है, अदृष्ट फल कामनाएं हो सकती है। ठीक है। इस तरह से कर्म होते हैं। काम का मतलब क्या है, कामनाएं, रति होना, प्रीति होना, क्रीड़ा यानी कि खेलना, कामना यानी कि कोई इच्छा होना, आतुरता यानी कि किसी चीज को जानने की आतुरता होना। ठीक है। तो ये सब काम के अंतर्गत आता है। चंद्र के क्या है, 17 कलाएं हैं। 17वीं कला का नाम है अमृत कला। ये आपको याद रखना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। सूर्य की कितनी कलाएं हैं ऐसा पूछा जाता है। ठीक है। चंद्र की कितनी कलाएं हैं, 17 कलाएं हैं। सूर्य की कितनी कलाएं हैं, 13 कलाएं हैं। 13वीं कला का नाम क्या है, स्वप्रकाश है। उसी तरह से आग की कितनी कलाएं हैं, 11 कलाएं हैं। और 11वीं कला का नाम क्या है, ज्योति है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कलाएं बताए गए प्रत्यक्षकरण पंचक के अंतर्गत। फिर आपके 10 नाड़ी एवं उनके द्वार का वर्णन किया गया। ठीक है। तो 10 नाड़ी में हमारा क्या आता है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, सरस्वती, पूषा, अलम्बुसा, गांधारी, हस्तजीवा, कुहू और शाकिनी। ठीक है। तो ये 10 नाड़ियां हैं जिसमें आपको बताया गया नासिका। ईड़ा नाड़ी किस में आ रहता है, नासिका में। पिंगला भी नासिका में रहता है। जो सुषुम्ना नाड़ी है वो मेरुदंड के मध्य ब्रह्मरंध्र पर्यंत रहता है। सरस्वती जो है वो मुख द्वार से बहती है। पूषा नेत्र द्वार में रहती है। अलम्बुसा जो है वो नेत्र द्वार में वो भी रहता है। गांधारी जो है वो कान में रहते हैं। हस्तजीवा दूसरे कान में रहता है। गुदा जो है वो गुदा में, सॉरी कुहू जो है वो गुदा में। शंखनी जो है वो लिंग में। इस तरह से 9 द्वार का वर्णन यहाँ पे किया गया हमारे 10 जो नाड़ियां उसके साथ। फिर 10 प्राणवायु का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो 10 यहाँ पे प्राणवायु कौन कौन से है, वही हमारे हैं प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। ठीक है। तो प्राण कहाँ पे रहता है, हृदय में रहता है। अपान कहाँ पे रहता है, गुदा में रहता है। समान कहाँ पे रहता है, नाभि में रहता है। व्यान पूरे शरीर में। उदान कहाँ पे रहता है, कंठ में। ठीक है। जैसा हमें पता है वैसा ही है या फिर कुछ अलग है इसमें? वैसा ही बताया गया है। ठीक है। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? हाँ, एक बार वॉइस नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। अच्छा। यहाँ पे जो प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान ये बताया गया है, इनका जो स्थान बताया गया है वो हम नॉर्मल पढ़ते हैं वैसा ही है या फिर उससे अलग है? एक बार देखिए इसको। ये सही दे रहा है ना, मुझे तो हाँ, सही लग रहा है। सही ही है। ठीक है। वैसा ही है जैसा हम नॉर्मल बताते हैं, है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब प्राण का क्या काम होता है, श्वास प्रश्वास की क्रिया करना। हकार सकार युक्त ध्वनि जो हमारी निकलती है वो किसके माध्यम से होती है, प्राणवायु के माध्यम से होती है। अपान का क्या काम होता है, रेचक पूरक कुंभक क्रिया में सहयोगी होता है। नाभि का सॉरी समान का क्या काम होता है, जठराग्नि प्रदीप्त कर आहार और रस आदि युक्त धातुओं का क्या करना, पाचन करना। व्यान का क्या काम है, शोषण और वृद्धि हेतु कार्य करना। शोषण यानी कि जो हमारा एब्जॉर्ब हुआ है जो रस उसको सभी जगह पहुंचाना और शरीर में वृद्धि प्रदान करना। ठीक है। जैसे हमारा शरीर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है,
व्यान वायु की वजह से। उदान का क्या काम है? आहार को निगलना और वार्तालाप करना, वमन करना। ठीक है, जो हम बोल चाल कर पा रहे हैं वो किसकी वजह से कर पा रहे हैं? उदान वायु की वजह से कर पा रहे हैं। और आहार को निगलना, ठीक है, आहार निगलने का काम भी किसके माध्यम से होता है? उदान के माध्यम से। फिर नाग का क्या काम है? सभी अंगों में अंगों के संचालन हेतु। कूर्म का क्या काम है? पलक झपकना, खुलना, बंद होना। क्रिकल का क्या काम है? उद्गार, भूख भूख का हेतु है, ठीक है, ढकार आना। देवदत्त का क्या काम है? जम्हाई। और धनंजय का क्या काम है? नाद प्रकट करना। यहाँ पे ये चीज थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ है, नाद प्रकट करना, ठीक है। फिर स्थूल शरीर की उत्पत्ति क्रम यहाँ पे बताया गया है। क्या होता है कि गर्भाशय में पिंड की उत्पत्ति होती है। ऋतु काल में स्त्री और पुरुष का संयोग होता है। रजस और वीर्य मिलने से जन्म लेने वाली प्राणी मुख्यतः मनुष्य की प्रथम उत्पत्ति कलल के रूप में प्रकट होती है, ठीक है, जिसको हम लोग जाइगोट वगैरह कहते हैं। वो माँ के गर्भ में जब पुरुष और स्त्री का संयोग होता है, उस समय रजस और वीर्य जब मिलते हैं तो माँ के गर्भ में एक पिंड की उत्पत्ति होती है कलल के रूप में, एक छोटे बिंदु आकार में। और वही बढ़ करके क्या बनता है? माँ के गर्भाशय में ही पिंड रूप में बनता है और वही उसकी ही क्या होती है? स्थूल शरीर में जन्म लेता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। फिर कैसे कैसे उत्पत्ति होती है उसका भी यहाँ पे बताया गया कि प्रथम दिन जो है, जब स्त्री और पुरुष का संयोग हुआ तो प्रथम दिन वो क्या होता है? कलल की उत्पत्ति होती है। फिर 1 सप्ताह में वो बूंद रूप में बन जाता है। फिर 15 दिन में वो गोलाकार पिंड बन जाता है, ठीक है। फिर 1 मास में कठोर हो जाता है। पहले क्या रहता है? मतलब कि कठोर नहीं रहता है, स्मूथ रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? 1 महीने में वो कठोर पिंड बन जाता है। 2 महीने में उसका सिर बन जाता है। 3 महीने में 3 मास में उसके हाथ पैर बन जाते हैं। चौथे महीने में उसका नासिका छिद्र, मेद्र, गुदा, लिंग इत्यादि बन जाता है। 5वें में उसका पेट और पीठ बन जाता है। छठे मास में नल, नख और बाल वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं। 7वें मास में उसमें पूर्ण रूप से चैतन्यता आ जाती है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्री मैच्योर बेबी भी कभी कभी क्या होता है, जैसे 7 महीने में जो जन्म लेते हैं वो भी क्या होते हैं? अच्छे से ग्रो कर जाते हैं और वो भी मतलब जीवित रह जाते हैं, क्योंकि 7 महीने के अंदर वो पूर्ण रूप से उसके अंदर क्या आ जाती है? चैतन्यता आ जाती है, ठीक है। 8वें मास में क्या होता है? सभी लक्षणों से युक्त हो जाता है। 9वें मास में संपूर्ण ज्ञान से युक्त हो जाता है। और 10वें मास में क्या है? माता के योनि मार्ग से वो अज्ञानी बालक के रूप में जन्म लेता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे उत्पत्ति क्रम बताया है मनुष्य का। यहाँ पे आपका जो है प्रथम अध्याय कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें जो है जो जो इम्पोर्टेंट चीज आपको बताई गई ना, उसको आपको थोड़ा सा अलग से नोट डाउन करके उनको याद करिएगा, क्योंकि यहाँ से वही चीजें आती हैं, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है, तो इतना डिटेल में पढ़िएगा भी मत, क्योंकि इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है।